नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 के लिए थ्योरी। एक्सरसाइज 12.2 के लिए थ्योरी क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 में आपको कुछ बातें समझनी होंगी। इसमें आपको जैसे कि पिछले चैप्टर 12.1 में हम लोग वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के व्यास, वृत्त के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में जाने थे, समझे थे इस बात को। अब की बार जो है इसमें समझिएगा, देखिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। इसमें है क्या, तो वृत्त की त्रिज्या खंड, वृत्त की त्रिज्या खंड। तो वृत्त की त्रिज्या खंड क्या होती है और वृत्त का वृत्त खंड ये क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फॉर्मूले इसके होते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या खंड के लिए देखिएगा ध्यान से, एक वृत्त हमने यहाँ पे बनाया, ये एक वृत्त है। इसमें ये जो है इसका केंद्र O है और ये जो है दो त्रिज्याएं हैं, ये दो त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे कोण मान लिया हमने थीटा, इसका नाम A और इसका नाम B रख दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो त्रिज्या, त्रिज्या AO और त्रिज्या OB, त्रिज्या AO और त्रिज्या OB, इनके द्वारा एक यहाँ पे और कोण थीटा के द्वारा वृत्त का एक खंड बनाया गया और इसी को बोला जाता है त्रिज्या खंड। इसको बोलते हैं, देखिए इसको जो है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा कहा जाएगा क्या, त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो ये जो है, ये जो भाग है ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड, ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड का मतलब क्या, छोटा सा त्रिज्या खंड, मतलब छोटा सा त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड दो तरह का होता है, एक लघु त्रिज्या खंड और एक दीर्घ त्रिज्या खंड। तो ये जो है भाग देख रहे हैं आप, ये आधे से छोटा है, आधे वृत्त से छोटा है और इसलिए इसको बोलेंगे क्या, लघु त्रिज्या खंड। और इस भाग को बोलेंगे हम लोग दीर्घ, इस भाग को बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड। इस भाग को बोल देंगे क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो आपको बातें समझ में आई होंगी। जो छोटा सा भाग होगा उसको लघु, लघु मतलब छोटा होता है, तो छोटा सा जो भाग होगा उसको लघु त्रिज्या खंड बोलेंगे और जो बड़ा सा भाग होगा उसको दीर्घ त्रिज्या खंड बोला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब इसमें बातें होती है अब इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसकी क्षेत्रफल होती है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वह क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 गुना थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बोलेगा तो ये थीटा बटा 360 कर देंगे और गुना कर देंगे का से, वृत्त के क्षेत्रफल से। जब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बटा 360 में गुना कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल से। अब एक होता है चाप की लंबाई। देखिए ये जो है ना, यहां से यहां तक, ये जो है A से B तक, इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मतलब ये जो कैंपस आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दीर्घ चाप। तब बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
ये जो केवल परिधि जो दिख रहा है आपको, परिधि बाहरी भाग, परिधि क्षेत्रफल का मतलब क्या, अंदर का टोटल क्षेत्र, और ये जो परिधि बाहरी भाग दिख रहा है, तो छोटा वाला का जो बाहरी भाग होता है उसको लघु चाप बोलते हैं, आई बड़ा वाला के जो बाहरी परिधि होता है उसको हम लोग दीर्घ चाप बोलते हैं। तो यहाँ पे चाप भी बनता है, एगो लघु चाप एगो दीर्घ चाप। तो यहाँ पे दूसरी नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब क्षेत्रफल बोलेगा तो थीटा बटा 360 में क्षेत्रफल से गुना, और जब चाप की लंबाई बोलेगा तो थीटा बटा 360 में परिधि से गुना। क्या कि हई वाला जो किनारे वाला जो भाग है ना बाहरी, ये परिधि का ही भाग है, और इसलिए चाप की लंबाई बोला तो परिधि से गुना, और क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल से गुना। ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, यदि लघु त्रिज्या खंड के पूछा तो हई वाला कोण के मान भर देंगे, और दीर्घ त्रिज्या खंड के पूछेगा तो हई बड़का कोण के मान भर देना है। तो आया बात समझ में आपको। अब यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर जो होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात त्रिज्या खंड के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो थीटा बाई 360 में वृत्त के क्षेत्रफल से गुना करना है, क्या कि ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आज यदि चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो थीटा बटा 360 में 2 पाई आर से गुना करना है, क्या है कि यहाँ पे लंबाई की बात कर रहा है। तो अब आइए देखिए वृत्त का वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। यहाँ पे हमने बनाया एक वृत्त। अब इसमें जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे यदि हमने ओ रखा और यहाँ पे थीटा रख दिया तो आपको पता होगा ये बात कि ये जो भाग है ये त्रिज्या खंड कहलाता है, लेकिन लघु त्रिज्या खंड। अब करना ये है कि पूरा भाग त्रिज्या खंड कहलाता है, लेकिन त्रिज्या खंड में से जैसे ही एगो हम लोग त्रिभुज है काट के निकाल देंगे। हाई वाला देखिए ध्यान से, हाई वाला जो भाग है ना, ये भाग ये कहलाता है त्रिज्या खंड, इस तरह का, जो कि यहाँ पे अभी हम लोग पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कहलाता है त्रिज्या खंड। इसमें से जैसे ही त्रिभुज देखिए भाई, त्रिभुज बन गया ओ ए बी, जैसे ही एक त्रिभुज काट के निकाल देंगे तो जो है शेष भाग बच जाएगा हयला, यही कहलाता है क्या, वृत्तखंड, यही कहलाता है वृत्तखंड। और ये जो वृत्तखंड है ना, ये छोटा वाला भाग है और इसलिए इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड। इसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड भी होता है। ये लघु वृत्तखंड, तो ये जो है क्या है, दीर्घ वृत्तखंड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये लघु वृत्तखंड तो है कहलाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे यदि हम लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, पहली का बात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि टोटल के क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ से ऐसे 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 ये और ये जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के ओकरा में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तब वृत्तखंड के क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का
क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो इस तरीका से हम लोग त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो है घटा देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल पूछा जाता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल होता है, देखिए छायांकित भाग है ई लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड के छोड़ के जितना सब बच गया ना भाग वृत्त का, उस सारा भाग कहलाएगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समस्या है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल निकालने में कभी बहुत सारी परेशानियां होने लगती है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जो हमेशा काम करेगा। मतलब जब भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना होगा तो फॉर्मूला कभी फेल नहीं करेगा, चाहे यहाँ पे कोण का मान कुछ भी दे दे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात हो जाएगा कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 गुना AO गुना BO, 1/2 गुना AO गुना BO, आहिजा हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया कि त्रिभुज के जब भी वृत्तखंड में पूछा जाए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुना AO मतलब इधर वाला त्रिज्या गुना उधर वाला त्रिज्या और गुना साइन थीटा करेंगे, और करके हम लोग सवालों को बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 के सवालों को बनाने के लिए इतने थ्योरी की आवश्यकता है, और इसको आप विशेष ध्यान में रखेंगे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। तो देखिएगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर पहला में बोला गया है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बतलाना है, जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर और उसमें दिया गया कोण जो है वह 60 डिग्री का है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है ना 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो कोण दिया गया है वो 60 डिग्री के है। तो बोला गया है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है। एक वृत्त है, उसके त्रिज्या की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर और कोण जो दिया गया है वह दिया गया है कितना, 60 डिग्री दिया गया है। तो बतलाना ये है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए बतलाया गया फॉर्मूला आपको θ/360 गुना πr², θ/360 गुना πr²। क्षेत्रफल बोला है इसलिए क्षेत्रफल से गुना कर देंगे θ/360 में। अब इसको हल करने के लिए थीटा के मान 60 डिग्री, अब बटा में 360 है, गुना पाई के मान हो जाएगा 22/7, पाई के मान हो जाएगा 22/7, गुने r² मतलब 6 गुना 6। ये बात आपको समझ में आई। तो ये हो जाएगा इस तरह से, हई कटेगा 60 से 6 बार में, हयो 6 से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, हई 6 कट जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर
आंसर हो जाएगा। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात नहीं बोला है कि आप दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताएं कि लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बताएं। तो यदि क्वेश्चन में इस तरह की बात नहीं लिखा है, लेकिन एक बात तो जरूर लिख दिया ना कि 60 डिग्री कोण है, यानी कि 60 डिग्री कोण वाला का क्षेत्रफल आपको बतलाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोण लिखा है कि 60 डिग्री कोण है उसका क्षेत्रफल बतलाएं, तो 60 डिग्री वाला जो है उसका क्षेत्रफल बतला देना है। और यदि 60 डिग्री नहीं बोलता तो सोचा जाता क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है, क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बतलाना है जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है और वृत्त के परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। एक ये मान लिया जाए कि वृत्त है, इसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले का काम हमें बतलाना है, क्वेश्चन में बोला है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है, देखिए चतुर्थांश का मतलब होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग। तो 4 भागों में यदि हम लोग वृत्त को बांटेंगे तो जो कोण होगा 90-90 डिग्री के हो जाएगा कि नहीं होगा, 90-90 डिग्री के होगा कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है चतुर्थांश। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री के कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री के कोण बनता है। तो बोला है चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब 360 को 4 भागों में बांटना है, तो 4 भाग में बांटेंगे तो 90 आएगा, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 डिग्री के बनेगा। तो बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताएं, मतलब ये जो 4 भागों में बांटा गया, इन 4 भागों में से किसी एक भाग का क्षेत्रफल आपको बतलाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन वृत्त की त्रिज्या नहीं दी गई है हमें। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चतुर्थांश भी क्या है, देखिए यदि इस तरह का है, ये चतुर्थांश बना दिया गया, यदि इसमें से इन 2 को मिटा दिया जाए तो क्या ये त्रिज्या खंड नहीं दिख रहा है? बिल्कुल ये जो है बिल्कुल यहाँ पे ये लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, तो देखिए बिल्कुल ये त्रिज्या खंड की तरह, यहाँ पे कोण 90 डिग्री लिख दें तो बिल्कुल ये त्रिज्या खंड की तरह दिख रहा है। मतलब चतुर्थांश जो है वह भी वृत्त का एक त्रिज्या खंड ही है जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। आई बात है समझ में? यानी कि हम लोग को त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल एक तरह से ज्ञात करना है, लेकिन वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण जो है 90 डिग्री का है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में त्रिज्या का मान दी गई नहीं है, क्वेश्चन में तो परिधि का मान दिया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए वृत्त का परिधि, और वृत्त के परिधि कितना दिया है तो 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए आपके पास बुक होगा, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि वृत्त के परिधि जो है ना वह 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर का था ना 22, तो 2πr। अब इसको हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 2 गुने 22/7 गुना का r बराबर 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो r बराबर 7/2, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि त्रिज्या का मान निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान 7/2 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। तो हम लोग को बतलाना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही लिख देना है, क्या लिख देना है, θ/360 गुना πr²। क्यों वही फॉर्मूला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में भी वही फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि चतुर्थांश भी एक त्रिज्या खंड है, और वैसा त्रिज्या खंड है जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। तो जब त्रिज्या खंड है चतुर्थांश, तो चतुर्थांश के जगह पे त्रिज्या खंड के फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो वही तो काम किए हैं। और थीटा के जगह पे क्या भर देंगे, 90/360 गुना पाई के मान 22/7 और गुना r² मतलब 7/2 गुना 7/2। तो देखिए 9 से ही कटेगा 4 बार में, 2 से ही कट जाएगा 11 बार में, 7 से ही कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 77/8
सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये बातें समझ में आई होंगी, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो इसको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं दूसरा, ये दूसरा का क्वेश्चन जो है परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि ये घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिएगा, ये घड़ी है, इसकी मिनट की सुई जो है, इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घड़ी की सुई जो है, यदि मान लिया जाए कि यहाँ 12 से चलती है, तो घड़ी के मिनट की सुई शुरू में यहाँ पे थी 12 पे, लेकिन 5 मिनट के बाद ही कहाँ चली जाएगी? 5 मिनट के बाद ये घड़ी की सुई चली जाएगी कहाँ? 1 पर चली जाएगी। तो समझना ये है, सोचना ये है यहाँ पे मुख्य बात कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री की? घड़ी के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इहो घड़ी के सुई है, इहो घड़ी के का है? सुई है। तो दोनों घड़ी के सुई है, तो दोनों के लंबाई तो हमेशा एक बराबर, दोनों मिनट के सुई है। क्यों? क्योंकि मिनट के सुई पहले 12 पे थी, अब चली गई कहाँ पे? 1 पे। इसीलिए 12 पर भी दिखाए हैं और 1 पर भी दिखाए हैं कि पहले 12 पर थी, 5 मिनट जैसे ही बीता वो पहुंच गई कहाँ पे? 1 पर। तो अब यहाँ पे हम लोगों को त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए घड़ी के सुई द्वारा तय की गई है जो दूरी है इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बीच का कोण पता होना चाहिए। और आपको ये बात पता है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं का कि 360 डिग्री के कोण, 360 डिग्री के कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है कब? मिनट के सुई है ना, तो मिनट के सुई जो है 1 घंटा में 1 चक्कर लगा लेगी। 1 घंटा में देखिए 12 पर होगी मिनट की सुई, चलना शुरू करेगी, तो फिर घूमते घूमते जैसे ही 12 पर आएगी 1 घंटा हो जाएगा। मतलब 1 घंटा में 1 चक्कर लगा लेती है। 1 घंटा बोले मतलब 60 मिनट में। तो घड़ी की सुई जो है 60 मिनट तक चलती है, 60 मिनट तक। तो 60 मिनट में कोण बना लेती है कितना? 360 डिग्री के। 60 मिनट में कोण बराबर 360 डिग्री के। 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण बना लेती है। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कि 60 मिनट उसको नहीं चलना है, उसको कितने देर? 5 मिनट के हम लोग को बतलाना है। तो 1 मिनट में 360 बटा 60 हो जाएगा। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा 360 बटा 60 गुना 5। तो 60 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि कोण आ गया कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री कोण के मान आ गया। तो हम लोगों को बतलाना है क्षेत्रफल। तो सुई द्वारा घिरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब सुई द्वारा कितना क्षेत्र घेरा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सुई द्वारा कितना क्षेत्र घेरा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सुई द्वारा जो घेरा गया है ना, जो सुई द्वारा घेरा गया है वह तो एक त्रिज्या खंड की जैसा दिख रहा है। मतलब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल देना है, यानी कि फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लिख देना है। तो थीटा के मान 30 बटा में 360 गुना पाई के मान 22 बटा 7 और गुना आर स्क्वायर मतलब कितना? 14 गुने 14। तो देखिए 30 से कटेगा 12 बार में, और 2 से कटेगा 6 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। इसके बाद ये जो है 3 बार में, और ये जो है 7 बार में। 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा देखिए 11 गुने 14, तो ये हो जाएगा 154, और बाटा में कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा
आंसर। तो इस तरीका से एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि दिख रहा है कैसा, त्रिज्या खंड की तरह दिख रहा है। घड़ी के सुइयों द्वारा बनाया गया जो कोण क्षेत्र है, घिरा गया जो क्षेत्र है, तो घिरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में बोला गया है ये बात, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ए और बी, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके जो त्रिज्या हैं वे केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं। समकोण मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और मतलब ये जो है केंद्र पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको दो बातें बतलानी है। पहली बात है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बतलाना है। आपको बतलाना है सबसे पहले का काम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बतलाना है। और वृत्तखंड आप जानते हैं कि वृत्तखंड बोलते हैं किसको है हम लोग, तो ये जो छायांकित भाग है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वृत्तखंड। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं। तो वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड की क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए लिख सकते हैं थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल लिखना है। और त्रिभुज AOB जो है ना समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसका कोण एक 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का कोण है, इसलिए वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जब समकोण त्रिभुज कहलाएगा तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो थीटा के मान तो है 90 बटा में 360 गुना पाई के मान 3.14 लेना है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि पाई के मान 3.14 लीजिए। गुना r स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 माइनस 1/2 गुने आधार के मान 10 और ऊंचाई के मान कहता है ना 10 हो जाएगा। इस तरह से आई बात है आपको समझ में। है 10 हटाइएगा तब बटा में आएगा कितना 100। तो है 2 जीरो से है 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 90 से ही 4 बार में कटेगा, आई 2 बार में है कटेगा 157 बार में। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि 157 बटा 2 माइनस है हो जाएगा 100/2। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 57/2। 57/2 ये आ गया आपका, देखिए 157/2 हाई हो गया 100/2। घटाएंगे, बटा पर के घटाव बनाएंगे तो ये आएगा 57/2। और 57/2 मतलब हो जाएगा 27 दूनी 54, 57/2 28.5 है ना, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर आया। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का आंसर आ गया आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला है कि दीर्घ
त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, चौथा का ही पहला था लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल कर दिया हम लोग, आंसर आया। अब इसका दूसरा, चौथा के दूसरा क्वेश्चन जो है बोला है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल मतलब बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है, ये बात समझिएगा। तो बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है तो एक बात बतलाइए, इस तरह से हमारे पास वृत्त है, इस तरह से है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बताइए कि हाई वाला 270 डिग्री होगा क्या ना, होगा 270 डिग्री। तो हाई वाला छोटा है तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्या खंड, और हाई बड़ा है कोण तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम लोग को दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बतलाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा थीटा बटा 360 और गुना का पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं इसके लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा तो 270, क्योंकि 90 था तो 270 होगा तब ना मिला के 360 होगा। अब बटा में 360 अभी दिखाया था ना 270 कैसे आएगा, अगुना 3.14 अगुना आर स्क्वायर मतलब 10 गुना 10 है, हटाएंगे तो बटा में 100 लाएंगे, 00 से 00 कटेगा। ये देखिए 90 से 4 बार में और 90 से 3 बार में कट जाएगा। इसको यदि हम लोग कटाते हैं 2 से तो यो कटेगा 157 बार में, 157 बार में कटेगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 157 गुने 3 बटा में कितना 2। अब इसको गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 70 का 21, 15 ते 45 से 247 बटा में 2, ये आ जाएगा इतना। अब इसको भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6 बच जाएगा 1, 2 5 10 और 5, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर का यानी कि 12.2 एक्सरसाइज 12.2 का चारों क्वेश्चन आपको खूब आसानी से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।